नमस्कार दोस्तों। आज के माहौल की बात करूँगा क्योंकि आज का माहौल बड़ा अजीब चल रहा है। कुछ समय से हम देख रहे हैं कि चारों तरफ एक डर का माहौल चल रहा है, चाहे वो प्रकृति को लेके हो, राजनीतिक उथल-पुथल से हो, या जो तांडव चल रहा है उसको हो, या अपराध से लेके हो। मतलब सभी तरफ कहीं न कहीं कोई न कोई डर है। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या ऐसा रीज़न है, हम आज इस पर चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे। और जब ये समझ में आ जाएगा तो इसके उपाय भी आपको समझ में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको राहत भी मिलेगी, क्योंकि ये राहत आपको लेनी बहुत आवश्यक है। क्योंकि जिस तरह से ये चल रहा है वो लगभग 1.5 साल चलना है। और मैंने ये 1.5 साल की बात की है तो क्यों की है? क्योंकि उसके पीछे ज्योतिषीय रीज़न है। ज्योतिषीय रीज़न ये है कि मई के महीने में केतु देव ने अपनी राशि चेंज की थी, और राशि चेंज करने के बाद वो सिंह राशि में प्रवेश किए थे। और सिंह राशि में जब प्रवेश किए थे उसके बाद से केतु का असर सूर्य के अनुसार हो गया। मतलब सूर्य और केतु की एक युति बन गई है, क्योंकि सिंह राशि के मालिक सूर्य हैं। तो सूर्य और केतु की युति बन गई है, और साथ में सिंह राशि है, तो सिंह राशि के जो एट्रीब्यूट हैं उसका भी असर पड़ेगा। तो ये 3 कारण मुख्य हैं जिसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। और ये घटनाएं रिलेट करने के लिए आप खुद रिलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि केतु प्रकृति है, तो प्रकृति से संबंधित घटनाएं। सूर्य सरकार भी है, पिता भी है, बेटा भी है, विचार हैं, और आपका यश है। तो इनसे संबंधित घटनाएं हो रही हैं। और सिंह राशि आपके इष्ट देव की है, आपके पूर्व पुण्य कर्मों की है। तो कहीं ना कहीं धार्मिक जगहों पे भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि कहीं मंदिर टूट रहे हैं, बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं, कहीं पे मंदिर पे जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ घटनाएं हो रही, और श्रद्धालु भी इस तरह से जा रहे हैं कि पूरा पूरा परिवार साथ जा रहा है। तो परिवार का मतलब सूर्य परिवार भी है। तो ये सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं, आज मैं इसको आपको समझाता हूँ। तो आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तो उसका उपाय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं केतुओं की। क्योंकि केतु ग्रह जो होता है, केतु ग्रह को बड़ा सीरियस नहीं लेते हैं। ज़्यादातर लोग राहु, शनि इत्यादि को लेते हैं, मंगल को लेते हैं, केतु को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते। लेकिन मेरे हिसाब से किसी की भी कुंडली में केतु सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि केतु के एट्रीब्यूट इस तरह के हैं कि वो बहुत चीज़ें आपकी ख़त्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि केतु का जो कार्य तत्व हैं बड़े विशेष हैं। केतु का मतलब है मोक्ष, त्याग, श्रद्धा। अब आप देखिए ना कि क्या चीज़ है ये। केतु का मतलब है प्रकृति। केतु का मतलब है किसी चीज़ को काटना, दूरी करना, आइसोलेशन। तो इतने खतरनाक भी एट्रीब्यूट हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगर केतु कहीं भी जुड़ेगा तो इन चीज़ों से आपको रूबरू होना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इतनी अच्छी चीज़ों को पकड़े हुए बैठे हैं, लेकिन वो हमसे दूर हो जाती है। ये केतु ही है जो दूर करता है। दोस्तों, आज के समय में जो प्रलय चल रही है, प्रकृति की प्रलय चल रही है। कहीं पे पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं पर नदियाँ इतनी विनाशकारी हो रही हैं कि उन्होंने प्लेन में इतना विनाश कर रखा है कि वहाँ बड़े से बड़े गांव बह रहे हैं, ज़मीनें कट के खाली हो गई, कहीं बादल फट रहे हैं। तो ये प्रकृति की विनाश लीला क्यों चल रही है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है। क्या रीज़न है? कि केतु जब सिंह राशि में प्रवेश किया, तो सिंह राशि का जो एट्रीब्यूट है वो सबसे बड़ा एट्रीब्यूट होता है सिंह राशि का, कि किसी चीज़ को नष्ट करके उसकी उत्पत्ति करना। क्योंकि सूर्य खुद उत्पत्ति करने वाले हैं। सूर्य का मतलब है जिंदगी देना, लाइफ, लाइफ बचाना, लाइफ देना। और जब वहाँ केतु आए तो वो कटिंग, और कटिंग किसकी करेंगे? जो उनको यूज नहीं कर रहा है, जो निगेटिव कार्य कर रहा है। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं आप केतु के निगेटिव कार्य करेंगे, सूर्य के निगेटिव कार्य करेंगे, तो ये कटिंग
आपकी ज़िंदगी में निश्चित है। वो किस लेवल पे होगी वो डिपेंड करेगा कि वो कितना निगेटिव है, क्योंकि केतु को समझना बहुत ज़रूरी है। केतु आपके जो इष्ट देव होते हैं, इष्ट देव 5वें हाउस से होते हैं, 5वीं राशि से, सिंह राशि से। और केतु जब वहाँ बैठ जाते हैं तो केतु खुद में ईश्वर की एक कृपा होती है, ब्लेसिंग होती है। तो इष्ट देव की ब्लेसिंग इस समय लेनी बहुत ज़रूरी है, और जिनके ऊपर इष्ट देव की ब्लेसिंग है तो वो बहुत अच्छा इस समय कर भी रहे हैं, उनको बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं। और जिनके इष्ट देव रुष्ट हो रहे हैं, आप अपने पूर्व जन्मों के जो पुण्य कर्म हैं वो आपके अगर नहीं है ज़्यादा तो वो भी परेशान है। और जिन्होंने पूर्व में अपने पुण्य कर्म कर रखे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव ही समय है, पॉजिटिव भी बहुत है। जो केतु यूज कर रहे हैं, सूर्य यूज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव है। अब मैं वो सारी चीज़ आपको समझाता हूँ, क्योंकि केतु के बारे में मैंने बात की तो केतु एक साधु है, साधु की तरह। तो वो दूसरों का भला हमेशा चाहता है, समाज को सुधारने की बात करता है। साधु कभी ये नहीं सोचता है कि मेरे वजह से किसी को कोई भी किसी तरह का कष्ट हो। तो आप बिल्कुल साफ समझिए कि अगर आपने कोई ऐसे कर्म किए हैं कि जिसकी वजह से दूसरों को कहीं ना कहीं कष्ट हुआ, तो जैसा कष्ट उसको हुआ, क्योंकि वो प्रकृति है, तो वो उसी तरह का कष्ट आपको कई गुना देगा। क्योंकि प्रकृति कभी भी अपने पास कोई चीज़ नहीं रखती है, वो वापस कर देती है। जो आप देंगे वही वापस करेगी। तो इसलिए केतु का समय चल रहा है और ये 1.5 साल तक रहते हैं। तो आप ये समझिए कि 1.5 साल तक ये असर रहना है। कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, क्योंकि और ग्रह भी उस पर डिपेंड करते हैं। और ग्रह अपनी राशियाँ जब बदलते रहेंगे तो उनका प्रभाव होगा, कहीं पे दृष्टि पड़ेगी, कहीं पे युति होगी, कहीं नक्षत्र चेंज होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं असर ऊपर नीचे होते रहेंगे। लेकिन 1.5 साल तक ऐसा रहना है। अभी बारिश ने परेशान किया है, बादल परेशान कर रहे हैं, अभी जाड़े आएंगे। अब जाड़ों में भी इस तरह का ही प्राकृतिक आपदा रहेंगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने केतु को नष्ट किया है, मतलब प्रकृति को नष्ट किया है। और जब हम प्रकृति को नष्ट करेंगे तो प्रकृति हमको वही वापस करेगी। और ये घटनाएं कहाँ हो रही हैं? ये घटनाएं वहाँ ज़्यादा होंगी जहाँ पर आपने राहु को इतना बढ़ाया है। मतलब आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा आए हैं और आपने होटल्स बना लिए या कुछ बिल्डिंग बना ली, प्रकृति की जगह थी और आपने अतिक्रमण कर लिया, इस तरह की चीज़ें करी हैं, तो वहाँ ये विनाश बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि ये समय इतनी जल्दी नहीं आता है। सिंह राशि में जब केतु आते हैं तो कई साल आते हैं, क्योंकि एक राशि में 1.5 साल है। तो आप समझिए 12 राशियाँ हैं, 12 राशियाँ जब वो पार करेंगे तो कम से कम 18 साल उनको लगेंगे। तो 18 साल में इस तरह का होता है, और वो भी उसके हिसाब से होगा कि आपने 18 साल में कितना प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। तो मैं आपको इसीलिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज के समय की जो घटनाएं हैं उनको आप रिलेट करिए, केतु से रिलेट करिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि मामला कहाँ है। क्योंकि केतु, आप देखें केतु साधु है, तो साधुओं के आपस में लड़ाई झगड़े के या उनके यश को कम होने वाली बातें, इस तरह की बातें जरूर होंगी। केतु को कुत्ता भी कहा गया है, क्योंकि कुत्ते की क्वालिटी केतु की क्वालिटी की तरह होती है, दूसरे को पहचानने की क्वालिटी, अंदर से पहचानने की क्वालिटी। तो आपने देखा होगा कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों को लेके मुकदमा चल रहा है। आप घटनाओं को रिलेट करिए। केतु अध्यात्म है, जो धार्मिक स्थल होता है वहाँ पे अध्यात्म आपकी श्रद्धा है। तो आप देखेंगे कि श्रद्धालु, श्रद्धा और श्रद्धालु, तो आप देखिए उनके साथ घटना हो रही है, उनकी गाड़ियाँ गिर रही हैं या पहाड़ गिर रहे हैं और वो दब रहे हैं। अभी वैष्णो देवी में ऐसी घटना हुई है और कई जगह ऐसी घटना हुई है। आप रिलेट करिए सब चीज़। जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं वो कहीं ना कहीं केतु हैं। तो आप देखिए जितनी भी पवित्र नदियाँ सब ने विकराल रूप धारण किया हुआ है। गंगा, यमुना, व्यास, ब्रह्मपुत्र, सब
सब नदियाँ अपने विकराल रूप पे हैं। क्यों? क्योंकि सिंह राशि का जो एट्रीब्यूट है ना, किसी चीज़ को नष्ट करके दोबारा क्रिएट करना। तो ये समय प्रकृति का क्रिएशन का समय चल रहा है। तो प्रकृति विनाश कर रही है। जो भी चीज़ आपने अतिक्रमण करके उसकी डिस्टर्ब की है, तो वो उसको नष्ट करके दोबारा एक नई प्रकृति बनाना चाह रही है। और इसकी चपेट में आप ना आए तो आप कैसे बचेंगे, ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि किसी भी ग्रह का अगर आपको अच्छा फल लेना है तो आप उसको यूज ज़रूर करिए। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट देगा। और उसको यूज कैसे करेंगे, इसको आपको समझना पड़ेगा कि जो उसके एट्रीब्यूट हैं उससे संबंधित आपको काम करना पड़ेगा। तो आप देखिए, केतु है तो केतु सर्जरी है। तो आजकल आप ये भी देख रहे होंगे हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य की राशि में जब केतु आ गए तो सूर्य को कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। और कैसे पड़ेगा? अगर वो व्यक्ति केतु को यूज कर रहा है, सूर्य को अच्छा यूज कर रहा है, तो उसको फ़ायदा होगा। और अगर उसको निगेटिव करे बैठा है तो कहीं ना कहीं हार्ट को प्रॉब्लम होगी। सूर्य के जो एट्रीब्यूट हैं उनको प्रॉब्लम आएगी, पिता को आए, बड़े बेटे को आए, या पूरे परिवार को आए, क्योंकि परिवार भी सूर्य है। और आप घटना देख भी रहे होंगे कि परिवार का परिवार खत्म हो जा रहा है प्राकृतिक आपदा में। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए। और सूर्य सरकार भी है, सरकार के लिए भी इतना खतरा हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि मई के बाद सरकार का बड़ा डामाडोल चल रहा है। बार बार कहीं ना कोई समस्या आ रही है और उनको कोई उपाय नहीं मिल रहा कि हम अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे। क्योंकि केतु श्रद्धा है, इंटेंशन है, साधु वाली श्रद्धा। तो जो व्यक्ति साधु की तरह एक्ट कर रहा है वो व्यक्ति इसका लाभ उठाएगा। क्योंकि केतु कीर्ति भी है, झंडा, जो आपको पदक मिलते हैं, परमवीर चक्र, ये सब कीर्ति हैं जो आपके मरने के बाद भी आपको जिंदा रखते हैं। तो ये समय आपको वो दिलाने का भी है, क्योंकि सूर्य और केतु है तो सूर्य आपका यश है और केतु कीर्ति है। तो अगर आप सूर्य और केतु का काम अच्छा कर रहे हैं तो आपको कीर्ति दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। और कुछ लोग हैं जिनको मिल भी रही है। अभी आप देखिए अंतरिक्ष में गए हैं, झंडा गाड़ के आए हैं, ये केतु ही है ना। तो इस तरह के काम भी होंगे। तो पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, लेकिन निगेटिव ज़्यादा क्यों है? क्योंकि केतु श्रद्धा है, आइसोलेशन है। और श्रद्धा के मामले में आप बेहतर जानते हैं कि आज के समय में मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आदमी ज़्यादा भाग रहा है, उसकी श्रद्धाएं बहुत कम हैं। और इसीलिए जहाँ पे भी केतु उनकी कुंडली में जुड़ रहा है वहाँ वो कटिंग कर ही रहा है। अभी आपने सुना होगा कि उत्तराखंड के जो एक बड़े अमर उजाला के व्यक्ति थे, उनका हार्ट सर्जरी हुई और अच्छी खासी बता रहे थे, लेकिन फिर भी वो स्वर्गवासी हो गए। ये केतु है, आप इसको समझिए। अगर आप अपने परिवार को, अपने पिता को, अपने बेटे को और खुद को इस समय सही करना चाहते हैं तो सूर्य को और केतु को जरूर यूज करिए। साथ में सिंह राशि को भी यूज करिए। सिंह राशि को कैसे यूज करेंगे? सिंह राशि आपकी इष्ट देव की राशि है। आप अपने इष्ट देव की शरण में जाइए। आपको नहीं भी पता है, आप केवल इष्ट देव को रटिए, उनसे बातें करिए, उनकी पूजा करिए। वो जरूरी नहीं है कि आप हिंदू धर्म की बात हो, किसी भी धर्म में हो, सबके इष्ट देव होते हैं। तो आप अपने अपने इष्ट को हमेशा याद रखें। हर जगह आप किसी भी काम में इष्ट देव को मत भूलिए। दूसरा, ये आपके पूर्व पुण्य कर्म भी हैं।
सिंह राशि पूर्व पुण्य कर्मों को भी बताती है। तो जिसने अच्छे कर्म किए हुए हैं, पहले से किए हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं राहत में है। और जिसके पूर्व जन्म के कर्म उल्टे हो रहे हैं या पूर्व पुण्य कर्म उसके बहुत कम हैं, तो उसको ये प्रॉब्लम आ रही है। उसका तरीका ये है कि आप अध्यात्म में लग जाइए। और केतु प्रकृति है, प्रकृति को प्रेम करिए, प्रकृति के साथ जिए, प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी रक्षा करिए, उनको बढ़ाइए, घटाइए मत। जैसे अभी कह दिया कि उनको आप कुत्तों को शेल्टर होम में रख दीजिए, उनको ये कर दीजिए, मतलब आप प्रकृति पे हमेशा कैंची चलाएंगे। तो जब कैंची चलाएंगे तो कैंची तो केतु है, आप पे भी चलेगी, बिल्कुल क्लियर है। आप अपना संविधान देखिए ना, संविधान में कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। तो केवल यही नहीं है कि हम अपने काम के कर्तव्य देखेंगे बाकी नहीं देखेंगे। संविधान में साफ साफ लिखा है कि प्रकृति की कोई भी चीज़ उसका संरक्षण करना प्रत्येक मनुष्य का और सरकार का मौलिक कर्तव्य है। कौन उसको निभा रहा है? कोई भी नहीं निभा रहा है। सारी नदियां हैं गंदी हुई पड़ी हैं, जल उनका काला हो चुका है, कोई क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। तो प्रकृति को करना पड़ेगा ना, और ये 18 साल में होता है। ये मेरी एक अपनी कैलकुलेशन है। अब जिसकी जो भी कैलकुलेशन है मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि काफ़ी हद तक सत्य भी है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा है, तो आप इन बातों का ध्यान दीजिए। अपने केतु को यूज करिए, सूर्य को यूज करिए। सूर्य आपके विचार हैं, आप अपने विचारों को शुद्ध करिए, विचारों को खराब मत करिए। और सूर्य सबसे अच्छा जब माना जाता है, सूर्य का मतलब होता है यश, चमकना, प्रकाश, ऊपर बढ़ना। तो आपका सबसे अच्छा काम सूर्य को अगर अपने फेवर में करने का है तो सूर्य नमस्कार करिए, क्योंकि चढ़ती हुई चीज़ को हमेशा नमस्कार किया जाता है। तो आप सूर्य नमस्कार जरूर करिए, डेली करिए। पिता की रेस्पेक्ट करिए, नहीं तो केतु दूरी है, पिता से दूर हो जाओगे। या तो पिता दूर हो या पिता से आप दूर हो। बड़े बेटे से दूर हो सकते हो, बड़े बेटे के बीच में दूरी हो जाएंगी। आप इस चीज़ को समझिए। परिवार से दूर हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य परिवार है। जिसका केतु गड़बड़ाएगा वो परिवार से दूर हो जाएगा, बड़े बेटे से दूर हो जाएगा, अपने पिता से दूर हो जाएगा। और उसका इलाज क्या है? सूर्य नमस्कार तो है ही है, आप सूर्य नमस्कार करिए, रोज करिए, लेकिन साथ में आपको कर्म भी करना है। और कर्म क्या करेंगे? आप अपने पिता के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए अपने विचार अच्छे करिए, क्योंकि सूर्य थॉट है, विचार है। सूर्य पूजा भी है, पूजा जरूर करिए। सूर्य यश भी है, तो यश आपको कब मिलेगा? जब सूर्य अच्छा होगा। तो ये तो सूर्य के काम हुए। फिर उसके बाद आप केतु के काम करेंगे, तो केतु प्रकृति है, तो प्रकृति के बीच में आप जरूर जाइए, प्रकृति का संवर्धन कीजिए। प्रकृति में जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं बचाने के लिए आप मुहिम में जुड़िए। और आप मुहिम में आप बड़े स्तर पर नहीं कर सकते तो अपने स्तर पर जो कर सकते हैं आप वो करिए। प्राकृतिक कोई भी जीव है, आप उस जीव को बचाने का काम करिए। जिस दिन आप ये करेंगे, प्रकृति आपको कुछ नहीं कहेगी, बल्कि आपको इनाम देगी। क्योंकि प्रकृति हमेशा जो चीज़ आप प्रकृति को दोगे, निगेटिव या पॉजिटिव, वो आपको उसी रूप में बढ़ा करके देगी। तो याद रखिए, क्योंकि केतु का काम जो होता है वकालत का भी होता है, वकील। तो वकालत आप अच्छी कर रहे हो, लेकिन श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने अपनी वकालत में श्रद्धा गड़बड़ की है तो केतु कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। कटिंग वाले काम, चाहे वो हेयर ड्रेसर के काम हो, चाहे वो टेलरिंग का काम है,
या वो आर्मी का काम है, क्योंकि आर्मी झंडे की नौकरी है, वो भी केतु वाली होती है, श्रद्धा भी होती है। और पुलिस का है, डॉक्टरी, सर्जरी है, इसीलिए सर्जरी से गुजरना पड़ रहा है बहुत लोगों को। तो इनके लिए आप करिए। और आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया काम क्या है कि आप जिस समस्या से इस समय जूझ रहे हैं, ऐसी समस्या से जूझने वाले व्यक्ति को आप हेल्प कर दीजिए। कोई अगर पैसों से जूझ रहा है तो आप पैसों से हेल्प करिए। कोई शारीरिक रूप से विकलांग हो रहा है या शारीरिक रूप से परेशान है तो आप अपने शरीर से उसकी हेल्प करिए। कोई अगर मुकदमे में फंसा है तो आप मुकदमे के रूप में आप हेल्प करिए। मतलब जिस तरह से कोई आपको हेल्प करनी वो करिए, क्योंकि केतु दान भी है। दान करिए। और दान करने का मतलब पैसा देना ही नहीं होता या कोई गिफ्ट देना ही नहीं होता। दान का मतलब होता है तन से, मन से और कर्म से, मनसा वाचा कर्मा, वचन से भी होता है। तो इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझिए अगर आपको केतु ठीक करना है। और ये आप देख भी रहे होंगे कि इस समय केतु की चीज़ों का ही कहीं ना कहीं रिलेशन बन रहा है, चाहे वो प्राकृतिक रूप में हो, चाहे वो सरकारी रूप में। आप देखिए जो सरकारी डिपार्टमेंट अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है इस समय, क्योंकि सूर्य की राशि में है, तो आप ये भी देख रहे होंगे कि उसको बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। आप ये ऐसे नहीं हो रहा है, आप पूरी तरह रिलेट करिए। और ये व्यक्ति के लिए भी होगा कि जो व्यक्ति श्रद्धा से काम नहीं कर रहा उसको अपयश मिल सकता है। तो आप श्रद्धा से काम करिए, अच्छे काम करिए, अपने विचार अच्छे करिए, पूजा करिए। और केतु मेडिटेशन भी है, आप मेडिटेशन करिए। प्राकृतिक तरीके से आप अपने जीवन को जीने की कोशिश करेंगे तो केतु आपका पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। केतु ज्योतिष भी है। इस समय ज्योतिषीय सलाह लेना भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि वो सूर्य लाइफ है। और जो सिंह राशि है, सिंह राशि एडवाइस भी होती है, उपाय भी होती है। ज्योतिषीय उपाय जो सिंह राशि के अंतर्गत भी आते हैं। विनाश करके फिर उसको क्रिएशन करना, वो भी सिंह राशि है। तो आप अगर ऐसे समय पे किसी ज्योतिषी से सलाह लेते हैं और वो आपको कोई उपाय देते हैं, आप श्रद्धा से उसका अनुपालन भी करते हैं, तो ये भी समझिए आप कि वो भी आपको एक चमत्कारिक प्रभाव देंगे। बाकी आपका एक विचार है, क्योंकि आपके ग्रह अगर अच्छे चल रहे हैं, आप अच्छे यूज कर रहे हैं, तो आपको अच्छे ही व्यक्ति मिलेंगे, अच्छा आपके साथ होगा। और आपके कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो अपने गुरु या एस्ट्रोलॉजर को भी पहचानने की कोशिश करेंगे तो वो आपका काम है, क्योंकि आपके ग्रह अगर अच्छे होंगे तो आप तुरंत पहचान लेंगे। और आपके ग्रह अगर गड़बड़ होंगे तो आप नहीं पहचानेंगे, क्योंकि ये गोचर का समय है और 1.5 साल ये ज़रूर रहेगा। तो दोस्तों, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को अभी से ही लग जाइए, देखिए, परखिए और इसको मजाक मत समझिए, सीरियसली इसको समझ के और इसमें करिए। धन्यवाद दोस्तों।